नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम एक बार फिर स्पाइन से रिलेटिव बात करने वाले हैं। स्पाइन में जैसे स्लिप डिस्क हो जाती है, स्लिप डिस्क भी दो तरीके से होती है। जैसे कि आपकी पोस्टीरियर साइड में होती है, जैसे स्पाइन का जो बाहर पीठ वाला जो भाग होता है उस साइड में अगर स्लिप डिस्क हुई है उसे किस तरीके से सही करना है। और इंटीरियर साइड में जो होता है, जैसे पेट वाला जो अंदर स्पाइन का भाग होता है, उसमें आपको किस तरीके से उसको सही करना है, उसका दर्द किस तरीके से बंद करना है। चलिए हम बात करते हैं इंटीरियर साइड की। इंटीरियर साइड में आप स्पाइन के दर्द को किस तरीके से बंद कर सकते हैं। इसमें आपकी जो कॉर्ड है, सियाटिका नर्व है, वो आपकी कंप्रेस हो सकती है। जैसे कि आपकी L1 से लेके L4 तक कोई भी डिस्क बल्ज होती है, उसमें आपकी फीमोरल जो नर्व होती है वो कंप्रेस होती है। जैसे कि और L4 से लेके S4 तक कोई भी अगर कॉर्ड कंप्रेशन है, डिस्क बल्ज है, तो उसमें आपकी सियाटिका नर्व कंप्रेशन होता है। उसमें आपकी उंगलियों में भी पेन आ सकता है, पैर में भी पेन आ जाता है। जैसे कि आपकी जो काफ मसल्स है, पेडलियाँ जिसे बोलते हैं, वो भी आपकी पेन करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि आपकी हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग जो पीछे की थाई की जो पीछे वाली मसल्स होती हैं वो आपकी पेन करना शुरू कर देती हैं। तो उसको आप किस तरीके से बंद कर सकते हैं। चलिए हम उसकी एक्सरसाइज बात करते हैं इंटीरियर साइड में। जैसे कि आपकी जो फीमोरल जो नर्व होती है, फीमर की जो आपकी क्वाड्रिसेप मसल्स होती है, उसका जो पेन है उसको आप किस तरीके से बंद कर सकते हैं। जैसे कि इंटीरियर साइड में आपका डिस्क बल्ज है, सबसे पहले हम हैमस्ट्रिंग को खींचेंगे। हैमस्ट्रिंग में इस तरीके से आपको स्ट्रेचिंग देना है। इस तरीके से आपको पूरा कम से कम 50 to 20 रेपिटेशन के साथ आप ये एक्सरसाइज कराएं और इसको 5 सेकंड इस तरीके से होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद उसको लूज करना है। ध्यान रहे, इस तरीके से आपको पूरा 15 से 20 बार आपको इस तरीके से करना है, 5 सेकंड होल्ड करके। इसमें आपकी हैमस्ट्रिंग का खिंचाव आएगा, ग्लूटियस से लेके हैमस्ट्रिंग जो मसल्स हैं आपकी जो अच्छे तरीके से स्ट्रेस उसमें आएगा और आपकी मसल सॉफ्ट हो जाएंगी। इस तरीके से आपकी स्वेलिंग कम होती है। ग्लूटियस और हैमस्ट्रिंग की स्वेलिंग कम हो जाएगी तो आपका पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इस तरीके से आप 5 सेकंड होल्ड करके दोनों एक्सरसाइज दोनों पैर की करा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। इसमें आपको नी को स्टोमक की तरफ खींचना है। आपकी जो रिब्स है नी को उधर ले जाएंगे इस साइड, और ध्यान रहे इसमें भी आपको 5 सेकंड होल्ड रखना है। साइड से भी ले जा सकते हैं, सीधा भी आप इस तरीके से करा सकते हैं। इसमें साइड से भी लेके जाना है, 5 सेकंड होल्ड करके 5 सेकंड होल्ड करके इस तरीके से भी खींच सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे घुटने को भी खींचना है। आपको 5 सेकंड इस तरीके से रखना है, 5 सेकंड इंटरल मतलब अंदर की साइड में उसको खींचना है। दूसरी एक्सरसाइज ये आपकी कंप्लीट होती है। तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में आपको नी को बेंड करना है, एक पैर को सीधा रखना है, एक पैर को बेंड करना है और क्रॉस करते हुए उसको साइड टू साइड स्ट्रेचिंग देंगे, जिसमें आपकी ग्लूटियस और आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक की जो बैक मसल्स होती है और आपकी जो इलियोटिबियल जो बेंड होता है वो आपका स्ट्रेस होगा। इस तरीके से इसमें भी आपको 5 सेकंड होल्ड करना है। आपकी जो ग्लूटियस और इलियोटिबियल बेंड होता है और आपकी जो बैक मसल्स होती हैं उसमें स्ट्रेस फील होगा और आपकी स्वेलिंग उसकी कम हो जाएगी। स्वेलिंग कम होगी तो आपका पेन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपोजिट साइड कराना है। आपको अपोजिट साइड का जो पैर है सीधा रखना है और जो उसके दूसरा वाला जो पैर है उसको बेंड करना है। इस तरीके से उसको फिर इस तरीके से खींचना है। कोशिश करें कि पेशेंट का जो चेहरा है अपोजिट साइड में रहना चाहिए। अगर हम इधर खींच रहे हैं तो उसके अपोजिट साइड में उसका चेहरा इस तरह रखना है और उसको इस तरीके से खींच सकते हैं। ध्यान रहे 5 सेकंड जरूर होल्ड करना। अब बात करते हैं नंबर 4 एक्सरसाइज की। नंबर 4 में आपको दोनों नी बेंड करने हैं। दोनों नी बेंड करके आपको इस तरीके से रखना है और नी को आपकी रिब्स की तरफ लेके जाना है। रिब्स की तरफ लेके जाएंगे और नीचे से हाथ लगाते हुए उसको इस तरीके से उठा सकते हैं। इसमें भी आपको 3 से 5 सेकंड रोकना है, इससे ज्यादा नहीं रोकना है। उसके बाद ये 10 बार ही करें। ये एक्सरसाइज हुई आपकी इंटरनल साइड की। स्पाइन में डिस्क बल्ज होती है या स्पेस हो जाता है, उस एक्सरसाइज के बारे में आज मैंने बताया है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल साइड में। सिंपल तरीका है, एक एक्सरसाइज है उसको आप घर पर कराते हैं तो आपका जो पोस्टीरियर साइड है, जैसे स्पाइन का जो पीठ वाला जो भाग है
अगर आपका जिस तरीके से आप फोटो में देख रहे हैं वो आपका बार वाला जो पार्ट है, उस तरीके से आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, एक ही एक्सरसाइज है, उसको आप किस तरीके से बंद कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसमें आपको पेशेंट को उल्टा लिटाना है, इस तरीके से रिलैक्स पोजीशन में उसको लिटाना है। ध्यान रहे जहां आपकी स्पाइन है, स्पाइन में इस तरीके से आपको पहचानना है कि स्पाइन किस साइड है। स्पाइन जहां है उसको जो आपका पाम है उस जगह पे आपको पाम रखना है, अपना जो हथेली है उसको आपको स्पाइन के पास रखना है। और ध्यान रहे जहां जोन जी डिस्क अगर बल्ज है उसी डिस्क बल्ज के जगह पर ही पाम को रखें, हथेली को रखें और इस तरीके से नी को ऊपर स्ट्रेट रखते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएं और आपकी हथेली को नीचे की तरफ हल्का सा पुश कर दें। इस तरीके से आप 10 से 5 बार ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। इसी तरीके से अपोजिट जो आपका दूसरा वाला घुटना है इस तरीके से उठाना है और नीचे की तरफ हथेली से पुश करना है। इससे आपका कितना भी भयंकर जो पेन हो, आपका कितना ही सीवियर कंडीशन और पेन हो, वो आपका बंद हो जाएगा। सियाटिका पेन आपका जो आ रहा है वो कम हो जाएगा। इस तरीके से दिन में आप 3 से 4 बार एक्सरसाइज करा सकते हैं, उससे आपकी जो सियाटिका कंप्रेशन है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आगे भी इस तरीके की आपको जानकारी देता रहूं।